हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुश आमदीद। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, उसके कमेंट्स अब तक अभी तक आपने नहीं दिए हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट से आगाह तो करें ना कि आपको ये नॉवेल कैसा लग रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी इसकी एपिसोड्स आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी। तो अभी हमारी 9 एपिसोड्स डन हो चुकी हैं, जिसकी अभी हम आज 10वीं एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये 9 एपिसोड्स आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई कि नहीं आई, ऐसे ही नॉवेल्स आपको दूसरे चाहिए कि नहीं चाहिए, और मेरे साथ आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ताशमीन और हिबा की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आगे चलते हैं एपिसोड नंबर 10 की तरफ। चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। ताशमीन फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में आया तो हिबा नाश्ता लगाकर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे आता देखकर वो दिलकशी से मुस्कुराई। ताशमीन आकर उसकी गाल चूमकर अपनी चेयर घसीट कर बैठ गया। हिबा ने गड़बड़ाकर जल्दी से इधर उधर देखा। फफीन जी, ऐसे ना किया करें। हिबा ने शर्मो हया से नजरें झुका दी। कैसे मेरी डॉल? उसने अनजान बनकर पूछा। ऐसे जो आप करते हैं भी अम्मा देख लेती तो। हिबा ने उसकी प्लेट में आलू वाला पराठा रखा और चाय भी कप में डाल कर दी। तो देख लेती ना मेरी डॉल, मैं अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ, कौन सा किसी पड़ोसन को कर रहा हूँ। ताशमीन ने सुकून से उसे कहा। फिर भी फीन जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हिबा अपनी तरफ से उसे समझा रही थी और साथ नाश्ता भी सर्व कर रही थी। ओके मेरी जान, आइंदा रूम से बाहर नहीं करूँगा प्यार, अब बस करो और खुद भी बैठकर नाश्ता करो। ताशमीन इतना हेवी नाश्ता नहीं लेता था, वो नाश्ते में बस स्लाइस और जूस लेता था, लेकिन आज वो पराठा खा रहा था। आखिर उसकी डॉल ने उसके लिए फर्स्ट टाइम अपने हाथों से बनाया था। ताशमीन ने नाश्ता शुरू किया तो नाश्ता वाकई में बहुत टेस्टी था। उसने बहुत सारा नाश्ता कर लिया। मेरी डॉल ने तो नाश्ता बहुत टेस्टी बनाया हुआ है, अब तो मैं रोज़ तुम्हारा बना हुआ नाश्ता खा खा कर मोटा हो जाऊंगा। उसने हिबा के हाथ के बने हुए नाश्ते की तारीफ करते हुए कहा। हा 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 हा, फीन जी नहीं होते मोटे। हिबा खिलखिला कर हंस पड़ी। ताशमीन ने उसे हंसते हुए देखा तो देखता ही रह गया। कितनी खूबसूरत है तुम्हारी हंसी हिबा। ताशमीन उसकी हंसी में ही खो सा गया। उसने आगे होकर हिबा की पेशानी पर होंठ रख दिए। फफीन जी ना 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 किया करें। हिबा भदक कर उससे पीछे हुई। अच्छा हिबा, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता था गांव में? ताशमीन उसकी झिझक देखकर मुस्कुराया और बात बदल दी। वहाँ हमारे गांव में चचा चाची, नाजो और गोलू और मैं रहते थे। आपके घर में कौन कौन रहता है फीन जी? मेरे घर नहीं, हमारा घर कहो। ताशमीन ने उसे टोकना ज़रूरी समझा। हमारे घर में यानी तुम्हारा हस्बैंड, मेरी बहन रिदा जो यूनी के ट्रिप के साथ गई हुई है, और मेरी पुप्पो और उनकी बेटी अलीज़ा, वो लाहौर गई हैं शादी में, आज या कल में वापस आ जाएंगी। वो फूफीन जी, मेरे यहाँ होने से गुस्सा तो नहीं होंगे? अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? हिबा के चेहरे पर डर के असरात वाज़े हो रहे थे। उसने नाश्ते से हाथ उठा लिया। हिबा मेरी जान, क्या हो गया है? तुम पर कोई क्यों गुस्सा करेगा? तुम अपने शोहर के घर पर हो, तुम्हें कोई कुछ कहकर तो देखे, मैं उसकी जान ले लूँगा। मैंने वादा किया था ना तुमसे मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हारे शोहर का घर है तो तुम्हारा भी घर है मेरी डॉल, ओके? और अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो फ़ौरन अपने फीन जी ने बताना, फिर देखना मैं कैसे धुलाई करूँगा उसकी। ताशमीन ने हिबा का नाजुक हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे प्यार से समझाया। क्यों फीन जी, आप क्यों धोएंगे? वो खुद नहीं धो सकते? हिबा ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। उफ, मेरा मतलब है मैं उन्हें सज़ा दूंगा। उसने बेइख्तियार अपना माथा पीटा। नहीं फीन जी, मैं नहीं शिकायत लगाती। ऐसे ही नाजो चाची से मेरी शिकायत करती थी तो चाची मुझे बहुत मारती थी, कभी कभी पूरा दिन खाना भी नहीं खाने देती थी। अगर मैंने उनकी शिकायत लगाई तो आप भी ऐसे ही उन्हें सज़ा देंगे। हिबा ने बगैर उसकी तरफ देख के कहा और बेदिली से वापस नाश्ता करने लगी। नहीं मेरी जान, मैं उन्हें मारूंगा नहीं, बस थोड़ा सा डांट लूँगा। अब तो बताओगी ना? हाँ फीन जी, अगर आप किसी को सज़ा नहीं देंगे तो मैं बताऊंगी आपको, अगर उन्होंने मुझे डांटा तो।
ठीक है मेरी डॉल, मैं रूम में जा रहा हूँ, आज ऑफिस नहीं जाता, आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा। तुम नाश्ता कर लो, वैसे नाश्ता इतना अच्छा बनाया है तुमने। थैंक्स तो बनता है ना। ताशमीन आंखों में शरारत लिए उसकी तरफ से देखने लगा। कैसा थैंक्स फीन जी? हिबा ने थैंक्स की टांगे बाजू तोड़कर उसे थैंक्स बना दिया। ताशमीन ने हिबा के माथे को होंठों से छुआ और पीछे हो गया। ऐसा थैंक्स मेरी जान, बाकी का थैंक्स रूम में आओगी तो दूंगा। हिबा ने झिझक कर शर्म से नजरें झुका ली तो ताशमीन मुस्कुरा के उठकर चला गया। फ़ेन जी? हिबा ने पीछे से उसे पुकारा। जी जाने फ़ीन। ताशमीन को उसके पुकारने से खुशगवार हैरत हुई। वो वापस चलकर हिबा के पास बैठ गया। फ़ीन जी, दिन के लिए भी खाना मैं बनाऊं? हिबा ने उसकी डिम्पल्स की तरफ देखते हुए पूछा। क्यों मेरी जान? ताशमीन ने उसके बालों की लट उसके कान के पीछे की। वो फ़ीन जी, चाची के घर में भी सब काम मैं ही करती थी ना। हिबा ने अपनी उंगलियों के पूरों से उसके डिम्पल्स को छुआ। अब तुम अपने घर हो हिबा, तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें काम करने की इजाज़त दूंगा। बस जब खुद मन हो कुछ करने का तो अपने हाथों से अपने हस्बैंड के लिए खाना बना लेना, अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लेना, और भी ज़्यादा दिल करे काम का तो अपने हस्बैंड को प्यार कर लेना। आखिर पर उसने मुस्कुराकर हिबा को तंग किया। हिबा ने झिझक कर उसके चेहरे से हाथ हटा लिया। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं फ़ीन जी, हिबा ने उसके डिम्पल्स की तरफ इशारा करके कहा। फिर आज से ये हिबा के डिम्पल्स हैं। ताशमीन ने अपनी गाल से हिबा की गाल मसक की। फ़ीन जी ना करें, आपकी दाढ़ी चुभ रही है, हिबा ने कसमसाते हुए कहा। तो क्लीन शेव करवा लूँ? मेरा मतलब है कटवा लूँ दाढ़ी? मेरी डॉल को चुभती है ना? ताशमीन कहते हुए पीछे हो गया। नहीं, दाढ़ी ना कटवाना, अच्छी लग रही है। हिबा और ताशमीन का दाढ़ी पर तबसरा चल रहा था जब गेट पर गाड़ी का हॉर्न हुआ और थोड़ी देर बाद गाड़ी पोर्च के में रुकने की आवाज़ आई। कौन आ गया सुबह सुबह? ताशमीन उठकर लाउंज में आ गया। उसके पीछे पीछे हिबा भी उठकर लाउंज में आ गई। मैं गेट पर बेल हुई तो मुलाजिम ने भागकर दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम ताशी, कैसे हो बेटा? गेट खुला तो एक उम्र दराज औरत लाउंज में दाखिल हुई। उनके पीछे एक 22-23 साल की लड़की जिसने स्लीवलेस स्काई कलर के टॉप के नीचे टाइट्स पहन रखी थी। एक हाथ में सेलफोन पकड़े दूसरे हाथ में हैंडबैग उठाए मुस्कुराते हुए दाखिल हुई। मैं ठीक हूँ पुप्पो, आप कैसी हैं? और जल्दी आ गई शादी से? ताशमीन ने मुस्कुराते हुए पुप्पो से पूछा और 3 सीटर सोफे पर बैठ गया। ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, शादी खैरियत से निमट गई, बस दिल नहीं लग रहा था वहाँ। तुम भी अकेले थे, तुम्हारा सोचकर जल्दी आ गई। निसा बेगम ने लहजे में दुनिया जहाँ का प्यार समोकर कहा और आकर ताशमीन के सामने वाले सोफे पर दराज हो गई। खैर ऐसी भी बात नहीं है पुप्पो, मैं और मेरी बहन रिदा बचपन से ही अकेले रहते हैं, तब तो किसी ने हमारा नहीं सोचा, अब हम खुद को संभाल सकते हैं। आप बिला वजह ही जल्दी आ गई, हमारे लिए परेशान न हुआ करें। ताशमीन ने निसा बेगम को मुंह टोक जवाब दिया। वो ऐसा ही था, किसी का लिहाज ना रखने वाला। निसा बेगम उसकी बात पर खामोश हो गई। छोड़ो ना ताशी, ये बताओ कैसे हो तुम? अलीजा ताशमीन के पास ही सोफे पर टिक गई और उसका मूड बहाल करने लगी। ताशमीन के चेहरे की नकोश खतरनाक हद तक संजीदा हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले वाली नरमी प्यार कहीं गायब हो चुका था। मैं ठीक हूँ अलीजा, तुम कैसी हो? ट्रिप कैसा रहा? ताशमीन ने नॉर्मल अंदाज में उससे पूछा। उसने सोफे के पीछे खड़ी लड़की को एक नज़र देखा जो ब्लैक ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। बहुत अच्छा रहा, तुम्हें मैं पिक्स दिखाती हूँ। ए लड़की, इधर क्यों बुत बनकर खड़ी हो? देख नहीं रही बाहर से आए हैं, जूस लेकर आओ कुछ ठंडा। वैसे ये न्यू मेड रखी है क्या ताशी? अलीजा ने नागवारी से हिबा की तरफ देखते हुए उसे कहा। आखिर में ताशमीन से पूछने लगी। उन सब ने हिबा की मौजूदगी को नज़रअंदाज किया हुआ था। वो एक साइड पर होनको की तरह कभी एक को तरफ देख रही थी तो कभी दूसरे को। ताशमीन उठकर उसके पास गया और हिबा के कंधे के पीछे बाजू फैलाकर उसे सोफे के पास ले आया।
नहीं, शी इज़ माई ब्यूटीफुल वाइफ। आई एम सॉरी, मैं तारुफ करवाना भूल गया। डियर वाइफ, ये है मेरी पुप्पो और ये है मेरी बहन अलीज़ा। ताशफिन का मूड बहुत खुशगवार हो गया था। वो मुस्कुराकर हिबा को मुतारिफ करवाने लगा। उसके चेहरे पर खुशी के रंग फैले हुए थे। और अलीज़ा, ये घर अब मेरी वाइफ का है, सो मेरी वाइफी के साथ तमीज़ से बात करना। ताशफिन ने हिबा को अपने पास बिठाया। निसा बेगम के चेहरे पे ये एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। अलीज़ा को जैसे सांप सूंघ गया था और उसकी बहन कहने पर उसके सर पर लगी तलवों पर बजी। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई आप लोगों को? पुप्पो, आप तो मुझे बहुत फोर्स करती थी ना शादी के लिए। इसी हिसाब से तो आपको बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन आप तो बिल्कुल खामोश हो गई हैं। ताशफिन जानता था कि पुप्पो उसकी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहती हैं और उसमें बहुत हद तक अलीज़ा की मर्जी भी शामिल है। इसलिए उसे हिबा की तरफ से फिक्र थी कि निसा बेगम और अलीज़ा कुछ गलत ना करे उसके साथ। ताशी बेटा, तुमने कब शादी की? हमारा वेट तो कर लेते। क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? पता नहीं ये लड़की कौन है, इसका बैकग्राउंड कैसा है? उन्होंने एक नागवार नज़र हिबा पर डालकर उससे पूछा। हिबा मेरी बीवी है और इसका बैकग्राउंड वही है जो इसके हस्बैंड का है। और वैसे भी मुझे इसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूं कि हिबा मेरे दोस्त की बहन है, गाँव से है, बस मुझे अच्छी लगी और निकाह कर लिया। मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी, जिसको लाइफ पार्टनर बनाऊं, और मैंने आपसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। और हिबा के बारे में कुछ भी कहने का हक मैं आपको नहीं देता। जो भी है, जैसी भी है, मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है। हिबा निसा बेगम की नज़रों से ओझल होना चाहती थी, जैसे वो उसे घूर रही थी। लग रहा था अभी नज़रों से ही कत्ल कर डालेगी। हिबा ने डर कर एक नज़र अलीज़ा को देखा, वो भी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। हिबा ने फ़ौरन नज़रों का जाविया बदला। वो खिसक कर ताशफिन के बाजू के साथ लग कर बैठ गई और उसकी शर्ट ज़ोर से मुट्ठी में पकड़ ली। ताशी बेटा, तुम्हें गाँव की गंवार लड़की ही मिली थी? इसे क्या पता हाई सोसाइटी में कैसे मूव करना होता है, लोगों में उठना बैठना होता है कैसे। ये तुम्हें हर जगह से शर्मिंदा करवाएगी। आखिर निसा बेगम ने अपने जले दिल की भड़ास निकाली, जिसका ताशफिन को पहले से अंदाज़ा था। पुप्पो, हिबा मेरी बीवी है और मुझे मेरी रिदा की तरह बहुत प्यारी है। आप सोच समझ कर बोलें तो अच्छा होगा। और ये कैसे मूव करेगी, कैसे रहेगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ताशफिन ने गुस्से भरी निगाह उन पर डालकर उन्हें बावर करवाया कि अब अगर उन्होंने हिबा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो उनका लिहाज नहीं करेगा। फफीन जी, मुझे यहाँ से ले चलें, हिबा ने सरगोशी के अंदाज में उसे कहा और उसके चेहरे की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुराया था। चले पुप्पो, आप लोग सफ़र करके आए हैं, थके होंगे तो आराम करें, हम भी रूम में जा रहे हैं, मेरी वाइफी थक गई है। ताशफिन ने हिबा का हाथ अपने हाथ में लेके दबाते हुए कहा और उसे लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। अम्मी, आप तो कह रही थी कि ताशफिन मुझसे शादी करेगा, मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। इसने तो इस जाहिल गवार लड़की को इस घर की मालकिन बना दिया। अब उसने हमें घर से ना निकाल दिया तो देखना। उनके जाने के बाद अलीज़ा ने गुस्से से अपनी माँ को कहा और पांव पटकती हुई वहाँ से वॉकआउट कर गई। ऐसे तो मैं इसे मालकिन बनने नहीं दूंगी। इस जाहिल गवार को मैंने इस घर से और ताशफिन की ज़िंदगी से ना निकाला तो मेरा नाम निसा बेगम नहीं। निसा बेगम गुस्से में खुलती शैतानी चालें सोचने लगी और बेटी के पीछे उसके रूम में चली गई। फीन जी, आपकी पुप्पो और वो आपकी बहन मुझसे बहुत गुस्सा है ना? आपकी पुप्पो मुझे मारेंगी। अब हम बाहर नहीं जाएंगे। हिबा ने रूम में आके सांस लिया। डर और खौफ के असरात अब भी उसके चेहरे पर मौजूद थे। अच्छा, तो मेरी जान ने पक्का अपने हस्बैंड के साथ बेडरूम में ही रहना है, सोच लिया फिर? ताशफिन ने शौकी से उसकी तरफ देखते हुए कहा और उसे लेकर बेड पर बैठ गया। हाँ फीन जी, मुझे आपके साथ रहना है। आप ना हुए तो आपकी पुप्पो मुझे मारेंगी। वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। हिबा ने अपना सर ताशफिन के बाजू पर टिका दिया। मेरी जान, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और मैंने क्या समझाया था कि ये घर तुम्हारा है, तो मैं घर हूँ या ना हूँ,
तुम मुझे रूम में छिपी हुई नजर ना आओ, ओके? और किसी ने कुछ कहा तो डायरेक्ट मुझे बताना। ताशफीन के उसके बाल कान के पीछे की करते हुए कहने लगा। ताशफीन स्टडी रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और हिबा रूम में मिरर के आगे बैठी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही थी जो बार बार खराब हो रही थी। वो बार बार साफ करके दोबारा लगा रही थी। ऐसा करने से उसके होठों के आसपास थोड़ी तक सारी स्किन पिंक हो गई थी। उसे असना में डोर नाक हुआ तो हिबा के हाथ रुके। बियम्मा ने दरवाज़ा खोला और खाने का कहकर वापस चली गई। हिबा ने लिपस्टिक वापस टेबल पर पटकी और उठकर स्टडी रूम में चली गई। फ़ीन जी, अम्मा खाना खाने के लिए बुला रही हैं। हिबा जाकर ताशफीन के सामने टेबल के पास खड़ी हो गई। ताशफीन ने नज़र उठाकर हिबा की तरफ देखा तो उसकी हंसी निकल गई। हिबा, ये क्या किया है? इधर आओ मेरे पास। ताशफीन हिबा की तरफ देखते हुए हंसने लगा। हिबा घूमकर उसके पास गई। ताशफीन ने उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा दिया। ये मुंह सारा पिंक क्यों किया हुआ है मेरी जान? ताशफीन ने उसके होठों को हाथ से छुआ। उसने तिल को भी लिपस्टिक से रंगा हुआ था। ताशफीन ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर उसके तिल पर होंठ रख दिए। मेरे तिल को किस खुशी में गुलाबी किया हुआ है? ये तो वैसे ही गुलाबी हो जाता है मेरे छूने से। ताशफीन उसके तिल को चूम कर पीछे हुआ और उसे देखने लगा। हिबा शर्मो हया से लाल हो गई। उसने झिझक कर उठने की कोशिश की लेकिन ताशफीन ने पकड़कर सख्त कर ली। वो फ़ीन जी, वो कल आपने लाई थी ना, वो लिपस्टिक वो लगा रही थी तो ऐसे हो गया। हिबा को उसकी कुर्बत में आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसका पूरा वजूद काँप रहा था। जाकर धोकर आओ फिर मेरी जान। तुम्हारे होठों को लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कभी दिल करे तो मुझे बता देना, मैं लगवाऊंगा, ओके? ताशफीन ने उसकी हालत देखते हुए आराम से उसे गोद से उठाया। हिबा जल्दी से उठकर स्टडी से निकल गई। मेरी जान, गुस्सा कम करो अपना। हम दोनों मिलकर उसे इस घर से और ताशफीन की ज़िंदगी से निकालेंगे। अभी से अगर हमने कुछ किया तो ये ना हो कि वो हमें इस घर से निकाल कर फेंक दे। अलीज़ा गुस्से में भरी हुई बैठी थी। उसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। निसा बेगम उसे ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। कैसे गुस्सा कम करूं अम्मी? मैंने बचपन से उसकी बीवी बनने के ख्वाब देखे हैं। वो किसी को मुंह नहीं लगाता था। पता नहीं इस जाहिल गवार में उसने क्या देख लिया। उसकी खूबसूरती पर ही फिदा हो गया है। मैं इस गवार का चेहरा बिगाड़ दूंगी। अलीज़ा खोलती हुई कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। तब दरवाज़ा नॉक हुआ। बेगम साहिबा, खाना लग गया है, आ जाएं। बी अम्मा ने उन्हें खाने का बोला। ओके तुम चलो, हम आ रही हैं। निसा बेगम ने उन्हें वापस भेजा और अलीज़ा को समझाकर डाइनिंग हॉल में ले आई जहां ताशफीन और हिबा पहले से मौजूद थे। ताशफीन हिबा की तरफ झुककर उसे कुछ कह रहा था और हिबा शर्मा रही थी। फिर ताशफीन उसे देखकर मुस्कुराया। ताशफीन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अलीज़ा को आग ही लग गई। हमारे साथ तो ऐसे कभी नहीं मुस्कुराया। इस जाहिल के साथ इसके दांत ही अंदर नहीं हो रहे। उसने निसा बेगम के कान में कहा। खामोश होकर चलो, बहुत जल्द इसकी मुस्कुराहट छीन लूंगी मैं। निसा बेगम ने उसे टोका और अपनी चेयर घसीटकर बैठ गई। अलीज़ा भी उनके साथ वाली चेयर पर बैठ गई। सरबराही कुर्सी पर ताशफीन बैठा था। उसके दाईं जानिब हिबा बैठी थी और बाएं जानिब पुप्पो और अलीज़ा बैठी थी। उन्होंने खाने के लिए स्पून फोक कांटे रखे तो हिबा झिझककर ताशफीन की तरफ देखने लगी। ताशफीन ने अपनी प्लेट से स्पून वगैरह निकालकर बाहर रखे और हाथ से खाना खाने लगा। हिबा, खाना शुरू करो। ताशफीन ने हिबा को अपनी तरफ देखता पाकर कहा। अलीज़ा ने दोनों को हाथ के साथ खाना खाता देखकर सरता पाँव जलकर रह गई और एक्सक्यूज़ करके वहाँ से उठ गई। ताशफीन ने एक नज़र उसे देखा, फिर कंधे उचकाकर अपने खाने में मगन हो गया। निसा बेगम ने उन दोनों को एक नागवार नज़र डाली और अपनी प्लेट में चम्मच घुमाने लगी। डिनर टाइम भी अलीज़ा रूम से बाहर नहीं आई तो ताशफीन ने निसा बेगम से उसका पूछा। ताशी बेटा, उसे बुखार है। जिस टाइम से आई थी उसके सर में भी दर्द था। टैबलेट लेकर सोई है, इसलिए मैंने नहीं उठाया।
निशा बेगम ने बहाना बनाया। अब वो उसे कैसे बताती कि उनकी बेटी उसकी जाहिल बीवी के साथ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करती। अच्छा, ताशफीन ने नॉर्मल अंदाज में कहा और खाना खाने में मसरूफ हो गया। हिबा, खाना खा के चाय का कप बना कर ले आना रूम में, मुझे ऑफिस का भी कुछ काम है वो कर लूँ। वो हिबा को कहता हुआ उसे अपनी चेयर घसीट कर उठ गया। अलीजा के लिए भी दूध का गिलास गर्म करके देना, उसने दिन को भी खाना नहीं खाया था। निशा बेगम ने उसे हुक्म दिया। ताशफीन जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, पलट कर वापस आया। पुप्पो, मैंने अपनी बीवी आपकी बेटी का काम करने के लिए नहीं लाई। आप किसी मुलाजिम को कह दें, मेरी बीवी सिर्फ मेरे काम कर सकती है और किसी के नहीं। और आप हिबा को कुछ भी कहने से गुरेज कीजिएगा। और हिबा, तुमने अगर किसी और का काम किया तो फिर तुम्हारे हाथों की खैर नहीं होगी। ताशफीन ने उसे उठते देखकर गुस्से से उसे भी पावर करवाया और लंबे लंबे ढक बढ़ता अपने रूम की तरफ चला गया। हिबा ने बेबसी से निशा बेगम की तरफ देखा, जो उसे खूंखार नजरों से घूर रही थी और किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। तो व्यूवर्स, आज लॉन्ग एपिसोड आपको कैसी लगी? आज आपके लिए मैंने लॉन्ग एपिसोड राइट भी किए और रीड भी किए। कमेंट सेशन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और लॉन्ग एपिसोड की तरह कमेंट्स भी लॉन्ग दीजिएगा ताकि राइटर को अप्रिसिएशन मिल सके। तो एपिसोड 10 आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और मोर एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो हिबा और ताशफीन की लाइफ में आगे क्या होगा, पुप्पो और अलीजा हिबा के साथ क्या करेंगी, ये जानने के लिए एपिसोड नंबर 11 का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एपिसोड नंबर 11 में। चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।